तो हेलो छात्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं कक्षा 10वीं विज्ञान के आपको आज के वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आज के पेपर में देखे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे फेक पेपर से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे यहाँ पे फेक पेपर्स देख लिए हैं, तो आपको आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है इस बार का, यहाँ पे आपके 5 और 13 यानी आपके लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे नहीं आने हैं। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है और आपके यहाँ पे आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन सभी आपको इस वीडियो में पढ़ा देता हूँ। यदि आप इन क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को 100% मिल जाएंगे। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये याद करके जाना है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए, खौलते हुए पानी का परिवर्तन आपका क्या होता है, यहाँ पे ये आपका भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वह खौलता हुआ पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा और पुनः हो क्या होगा, यहाँ पे फिर उसी रूप में बदल सकता है। ठीक है, वाष्प क्या है, फिर वो जल बन सकता है। लेकिन इसमें देखिए बर्फ का जल में बनना, बर्फ यानी क्या होता है, बर्फ यदि उसको गर्मी में क्या है, आप उसमें धूप दिखा देंगे या फिर आप उसमें गर्मी में ले जाएंगे तो हीट से पिघल कर क्या होगा, वो जल बन जाएगा और जल पुनः क्या हो जाएगा, वहाँ पे जल आपका फिर से चेंज, आपका क्या होगा, ठंड यानी कि आपको हिमांक में लाने पर पुनः वो बर्फ बन जाएगा। यानी क्या होगा, जो अपने पुराने अवस्था में लौट आता है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये पॉइंट आपको याद करके रखना है। ये पॉइंट याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपके रासायनिक यानी आपके पहले चैप्टर से आपको गलत नहीं होने वाले हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे देखिए, नमक में पानी घुलना। नमक क्या होता है, पानी में तो घुल जाएगा लेकिन जैसे ही उससे क्या करेंगे, वहाँ पे हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद पुनः वो नमक में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलपीजी का दहन, एलपीजी एक बार आपका जल गया तो आपका कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पुनः क्या करते हैं, उसे लौटा सके। ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन याद करके रखना है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको ये याद करके रखना है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा भाई होता क्या है। तो चलिए मैं आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में समझा देता हूं। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आज पेपर में भी बन जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए, जिस अपक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलती है, क्या निकलता है, ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब उसमें उष्मा निकलता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और जहां उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, यहाँ पे आपका उष्मा का जहां अवशोषण हुआ उसे कहते हैं ऊष्माशोषी कहते हैं। शोषी यानी सोखना। ठीक है, तो यहाँ पे अवशोषण होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका बाहर जाएगा। तो ये आपका होता है। अब समझ लीजिए क्वेश्चन को, इसको, इससे आपके 1 यूनिट आपके 2 क्वेश्चन में ही आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसमें से कौन सा है। तो देखिए जल बिना बुझे हुए चूने का सूत्र यहाँ में लिखा है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है भाई ऊष्माक्षेपी की बात कर रहा है, तो इसमें आपका यहाँ पे बाहर निकलता ही निकलता है। क्या निकलता है, जल की बिना बुझे हुए चूने से अपक्रिया कराएंगे तो वहां पे आपका वहां पे क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलता है। आप जब घर में क्या करेंगे, आप पुताई करते हैं तो वहां पे देखते हैं जैसे आप जल में क्या डालते हैं, चूना डालते हैं, तो वहां पे आपका वाष्प निकलता है और बहुत गरम गरम निकलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका यहाँ पे निकल जाता है, यानी आपका ये ऊष्माक्षेपी का हुआ। और बाकी इसमें जो आपके 3 उदाहरण यहाँ पे दिया है, देखिए सभी में ये आपके सोखते हैं, है ना। इसके बाद चलिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपका यहाँ पे आपका लिखा गया क्वेश्चन अगला बता देता हूँ मैं आपको, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो आपको समझना है रासायनिक मतलब अपने क्या हो, वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपका इसमें था। इसके बाद आपको चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो आपके पेपर में आज आ सकते हैं। क्या है, आपका पहले ये क्वेश्चन आप तो पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद आपका शोषण ऊष्माक्षेपी, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो एक मॉडल पेपर दिया है उसमें भी आपको ये आंसर आपको बता दिए गए। तो फटाक से इसको याद कर लीजिए। आपका पहला चैप्टर में ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और होता है, क्या होता है, अपक्षेपण अभिक्रिया और यहाँ पे आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जल्दी से ये क्वेश्चन दोनों आप पढ़ के जाइए। वियोजन यानी क्या होता है, कोई भी आपका बड़ा पदार्थ है वो क्या होता है, 2 भागों में टूट जाता है, क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, इसे ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 आपका बाहर निकल गया। संयोजन क्या होता है भाई, यदि इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए, जो आपका उत्पाद निकला है इसे आपको जोड़ दिया जाए तो वह पुनः क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ये वाला बन जाएगा। यानी ये होता है संयोजन, यानी आपको जुड़ के 2 पदार्थ जुड़कर एक बनेंगे, और वियोजन यानी
वो टुकड़े में टूट जाएंगे। तो सिंपल आप वहां पे बता सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, जब एक भाग में क्या करते हैं, यहाँ पे एक उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं वियोजन, और दो या दो से आप क्या हो एक बड़ा उत्पाद हो, ठीक है, वो क्या हो, यहाँ पे आपके दो बड़े उत्पाद जो है जुड़कर एक बन जाए उसे कहेंगे संयोजन अपक्रिया, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। आपको इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है रेडॉक्स अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरासायनिक अपक्रिया जिनमें एक अपक्रिया का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन, एक का उपचयन और दूसरे का यहाँ पे अपचयन, ठीक है, ये कहलाता है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। इसे पढ़ के जाइए। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे आपका सेकंड यूनिट, फटाफट जो है क्वेश्चन हम देखेंगे और यहाँ पे इन क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना रहेगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे अम्ल और क्षार और लवण दिया है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ना है भाई कि पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि 7 से कम है तो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका यहाँ पे अम्ल कहलाएगा, ठीक है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये कहलाएगा आपका क्षार कहलाएगा। 0 पर होगा क्या होगा आपका, ये कहलाएगा उदासीन कहलाता है। इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा गया कि भाई कौन किसकी प्रकृति अम्लीय होगी, तो किसकी प्रकृति होगी, जो 7 से कम होगा। यानी यहाँ पे देखिए आपका मानव रक्त की जो है 6-7 से ज्यादा होता है। चूने का पानी है आपका क्षार वाले हैं। आपका क्या होता है, ये सभी आपके प्रति अम्ल भी आपका ये भी क्षार भी होता है, ठीक है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, यानी आपके जो पेट के दर्द में आपका काम देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लाइम जूस, ये नहीं आपका ये जूस है, इसमें आपका खट्टा होगा मतलब 7 से कम होगा, ये कहलाएगा आपका अम्लीय प्रकृति का। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, कौन सा मैं आपको समझा दे रहा हूं, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या दिया है यहाँ पे, स्केल का आपका परास देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको ऑक्जेलिक अम्ल याद करके रखना है। और पीएच की परास क्या होती है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे 7 आपका मिड पॉइंट कहलाता है, जो आपका उदासीन होता है, लवण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका कहलाता है यहाँ पे उदासीनीकरण कहलाता है। यदि अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो आपको वहां पे जल बन जाएगा, यानी कि सेवन बन जाएगा, ठीक है। 7 उसका पीएच मान निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित है, आंसर आपको मेथेनोइक अम्ल करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय का पीएच मान क्या होता है, तो क्या होता है 5.6 से कम, ठीक है, मैंने बताया ना, यानी आपको 7 से कम ऑप्शन होता तो वो आपका सही होता, लेकिन इसमें 7 से कम तो दिया नहीं है, तो आपको ये वाला मानना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम क्या है, यहाँ पे लिखे ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम क्या है आपका, इसको बेकिंग सोडा को कहते हैं, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल रहता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH होता है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसे पढ़ के जाएंगे तो आप गर्दा उड़ा के आएंगे। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपका मॉडल पेपर में बता दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी देख लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट के साथ आपको यहाँ पे एक मॉडल पेपर आज के पेपर के लिए मिल जाएगा। देखिए इसका उपयोग कांच और साबुन के और कागज उद्योग में होता है, और इसके अलावा इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में होता है। उपयोग क्या है, यहाँ पे बेकरी में उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, और यह सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आपका नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझाते हैं, आपको वही क्वेश्चन बताया जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र बताते हुए यहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको धातु और अधातु से एक क्वेश्चन 5 अंक का आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे धातु और अधातु में अंतर ही कहलाता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, इसे याद करके जाइएगा। यदि आप आज इसे याद करके नहीं जाओगे तो पक्का आप जो है फेल हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला आपका धात्विक चमक, तो धातु में क्या होता है, धात्विक चमक होता है भाई, आपने देखा होगा, यदि सोना है तो उसमें चमकता है कि नहीं चमकता है, चमकता है। अधातु नहीं चमकता है, ठीक है। क्या पेंसिल चमकता है, नहीं चमकता है। कठोरता देखिए, कठोरता धातु में बहुत कठोर होते हैं, लेकिन अधातु क्या होता है, कठोर नहीं होता, लेकिन उसका एक अपवाद होता है, कौन, हीरा सबसे कठोर धातु कहलाता है। यहाँ पे देखिए अधातु तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, चमक नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो नमक को आप यहाँ पे क्या करिए, आप धूप में रख दीजिए तो वो चमकता है। यानी आपके ये दो अपवाद हैं, इसे याद करके जाइए, क्वेश्चन यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे आघात वर्धनीता चादर बनाने गुण, यानी कि क्या होता है, यदि उसे पीट कर पतली चादर में बदल जाए उसे कहते हैं आघात वर्धनीता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, आपका जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सभी आपके धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, और ये नहीं होते, क्या होते हैं, अधातु आपके भंगुर होते हैं। देखिए यहीं पे आपको आंसर
मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे तन्यता, वन्यता नहीं लिखा है, तन्यता होगा वो। तन्यता मतलब होता है किसी चीज को खींचकर आपको वहां पे तार में बदल देने की प्रक्रिया। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, आपका ये इसे आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन यहां पे आपका जो होता है अधातु, इसे आप नहीं बदल सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चालकता। तो चालकता आपका क्या होता है, आपका धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। और क्या होता है, धातु कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट में यहाँ पे आपका विद्युत प्रवाह हो जाता है। अब बात है, इसके बाद आप इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। बस चलते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करके जाइए, इसे यदि आप याद नहीं करते हैं तो आज के पेपर में आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए इसे याद करके 101% जाइएगा। इसके बाद चलिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन इस यूनिट से आने हैं तो इसमें आपका कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। आपको इसमें याद करने की कुछ भी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे इन क्वेश्चन की आपको। इसके बाद चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं। आपको यहाँ पे आपका यूनिट कौन सा आ गया, 5वां यूनिट, तत्वों का आवर्त का वर्गीकरण। तो इस फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीनों का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेशन लीग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। तो चलिए इससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेंडलीव का आवर्त, जो आपका आवर्त का नियम होता है, ये किस प्रकार से है। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार है, आपको याद करके रखना है। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, देखिए आपका आवर्त सारणी में यहाँ पे 18 के हैं ऊर्ध्वाधर आपके स्तंभ कहलाते हैं। ये वाले देखे ना आप, उसमें आपका ये लाइन होता है 18 और ये आपका होता है यहाँ पे 7, ठीक है। ये आपके समूह हो गए और ये आपके आवर्त हो गए। तो 18 इधर होता है ऊपर से नीचे, और क्या होता है आपका, ये आपका बाएं से दाएं क्या होता है यहाँ पे 7 होता है। इसको याद करके रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका ये सब कुछ लिखा गया है। इसमें आपको पूछा गया है कि सभी कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है किससे, तो आपको समूह 14 से यहाँ पे संबंधित रहता है, जहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन यानी क्या होता है, 6 होता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। मोसले क्या है, परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, और जबकि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसका आपका हो जाता है यहाँ पे, मेंडलीव का हो जाता है, दोनों का अलग अलग। इसके बाद समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन, ठीक है। कहलाते कि नहीं कहलाते, कहलाते हैं। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया, डोबे राइनर ने दिया, ठीक है। आवर्त समूह में समूह की संख्या कितनी है, 18। और यहाँ पे आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो आपको क्षारीय बता देना है। टोटल मेंडलीव के तत्व जो आपको उसने दिया था, यहाँ पे वर्गीकरण दिया था तत्वों का, उसमें आपके 53, यहाँ पे 63 कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 7 होता है तो क्या होगा वो, तो गिन सकते हैं 2 8 10 10 7 17। तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। आपको इसको याद करके रखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे इसे याद करके जाना है। ये आपका सही जोड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम, लिथियम क्या होता है आपका यहाँ पे होता है उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन आपका यहाँ पे धातु कहलाता है, ठीक है। 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ये कहलाता है आपका अधातु कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है आपका, यहाँ पे फ्लोरीन आपका जो कहलाता है, यहाँ पे आपका आपका हेलोजन तत्व कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नियान क्या होता है, ये आपका अक्रिय गैस कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे पढ़ लेना है, फटाफट इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है डोबे राइनर का वर्गीकरण की आपको सीमाएं पढ़ना है, और न्यूलैंड के यहाँ पे ये अष्टक नियम का सीमा है। तो ये आपका मॉडल पेपर में इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो उसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पढ़ने लायक यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या है आपका क्वेश्चन, आपका यहाँ पे अध्याय 6 आता है, जैव प्रक्रम, ठीक है। तो श्वसन कैसा है, क्या आपका उपचयन है, अपचयन है, परिसंचरण है, या फिर आपका उत्सर्जन है। तो आंसर आपको यहाँ पे अपचयन लगा देना है। क्या लगाना है, अपचयन यहाँ पे लगाना है। बसा को बसी अमल में परिवर्तित करता है, कौन करता है, तो आंसर आपको यहाँ पे लाइपेज बता देना है, ठीक है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
पौधे का कौन सा भाग यहाँ पे आपका भाग लेता है? तो आपको इसमें आंसर क्या कर देना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ भी आपका खास नहीं है। क्या हो जाएगा आपका वहां पे जो होता है आपका पत्तियां, कौन भाग लेते हैं? पत्तियां भाग लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है आपका? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इनके लिए बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं रहेगा तो आप ये भोजन नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको प्रकाश और जल भी उपस्थित रहना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आपको सभी लगा कर आना है। इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है क्या है, भोजन आपको सूर्य के प्रकाश और यहाँ पे जल ये सब कुछ उपस्थित होना चाहिए, तभी जाकर वो भोजन बना पाते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मनुष्य के वक्र में एक तंत्र का आप भाग क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ पे उत्सर्जन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो आपका जाइलम होता है जल के परिवहन के लिए। फ्लोएम क्या होता है आपका? भोजन के परिवहन के लिए तनाव में, ठीक है। इसके बाद आपको ये सही जोड़ी बताना है। एक का आपको डी मिलाना है मित्रता से, दो आपका यहाँ पे क्या होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या आपका होता है? यहाँ पे आपका होता है ये प्रोटीन होता है। इसके बाद आपका थ्री देखिए यकृत क्या है आपका? तो यकृत आप यहाँ पे यूरिया का निर्माण करता है, यहाँ पे होता है। और लाइपेज क्या होता है आपका? ये लाइपेज जो है वसा में उपस्थित होता है। इंसुलिन आपका अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में उपस्थित होता है। इसके बाद आप जो है ये सही जोड़ी पढ़कर जाइए। स्वपोषी पोषण किस में होते हैं? तो आपको पौधे में होते हैं, आपको ये याद करके रखना है। और जो विषमपोषी पौधे होते हैं वो आपका कौन कहलाता है? या फिर आप वो खाते क्या है? तो आपको यहाँ पे हिरण हो जाएगा। परजीवी पोषण क्या होता है? तो देखिए जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं आपका जोक हो जाएगा। भोजन का स्थानांतरण क्या होता है आपका? फ्लोएम। और पित्ररस आपका यकृत में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन फटाफट जो है इसे देख लीजिए। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ने के बाद आगे बढ़िए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट आपको वो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे वक्राणु की आपको रचना क्रिया विधि सहित आपको यहाँ पे वर्णन करना है। 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। चित्र आपको इसमें होता है नेफ्रॉन का आपको बनाना पड़ता है, और ये आपको ये पॉइंट सारे सारे याद कर लेना है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें। अगला आपको इसमें अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर याद कर लेना है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए और इसे पढ़ डालिए। इसी वीडियो पर पढ़िए, पॉज करके पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों आपको ये बताना है। तो क्या होता है श्वसन भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसका उपयोग जीव जैविक क्रियाओं में करते हैं। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो कितना सिंपल सा आपका क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऐसे याद कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण आपको इसको सही से करना है 6CO2 + 12H2O। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा, निकले क्या आपका यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O और CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड और CH2O आपका यहाँ पे ऑक्सीजन निकल कर जल निकल कर आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए है। इसके बाद आपका कुछ इसमें खास नहीं है, आपको इसमें क्या क्या लिखना है। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो ये जल्दी से इसे अच्छे से याद करिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपका इस यूनिट में कुछ भी खास नहीं है। अब आपका यहाँ पे जीव जनन कैसे होता है आपको यहाँ पे, तो ये लैंगिक जनन के बारे में आपको क्वेश्चन याद करके जाना है, जल्दी से इसे याद कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे अमीबा का आपको यहाँ पे दुखंडन विधि समझाइए। इससे बाहर आपके क्वेश्चन आज बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, तो जल्दी से ये क्वेश्चन को याद कर लिए और साथ में आपको अलैंगिक जनन के आपको लाभ भी पढ़ लेना है। इसके बाद चलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन है क्या है, ब्रायोफिल्म के द्वारा पत्तियों का प्रजनन कैसे होता है। तो ये चित्र आपको याद करके रखना है, ये क्वेश्चन आपका वहां पे आ सकता है। और ये आपका आपको ये क्या है, आपको हाइड्रो का आपका यहाँ पे मुकुलन होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको चित्र बनाया गया है, तो यदि एक चित्र आता है तो जल्दी से आप वहाँ बना देंगे। इसके बाद आपका इसमें खास क्वेश्चन क्या होता है, आपको ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पे पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारा मादा युग्मक नर युग्मक ये सारा देख लीजिए, इसे आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपका कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका पुष्प वाला चित्र आपका ये है, तो आप ये चित्र बनाएंगे तो अच्छे से वहां पे सारे के सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, परागण और निषेचन में अंतर। जल्दी से ये क्वेश्चन देख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखिए आपको ये क्वेश्चन याद करके वहां पे जाना है। स्वपरागण और पर परागण में यहाँ पे आपको अंतर दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप इसे जल्दी से पढ़ लीजिए, यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नौवा आपका आता है अनुवांशिकता के जनक कौन कहलाते हैं। आंसर आपको ग्रेगोर जॉन मेंडल करना है, ठीक है। पुरुष में क्या होता है, पुरुष में आपका होता है एक्स वाई होता है, महिलाओं में क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो जब एक्स और एक्स से मिलता है तो आपका लड़की पैदा होती है, और एक्स और वाई मिलता है तो यहाँ पे आपका लड़का पैदा होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन याद करके वहाँ पे पेपर में रखना है। और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े आपको इसमें याद करके रखना है। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, तो आपको यहाँ पे चना पर प्रयोग किया था। इसके बाद आपको जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ये स्थान भी
बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं, ये पढ़ने के बाद आपको सही जोड़ी पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद आपको इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इस यूनिट में। चलते हैं कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं जो आपके क्वेश्चन आज के पेपर में यहाँ पे आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है मेंडल का आपको प्रभाविता का नियम, ठीक है, तो इसे पढ़िए और साथ में आपको यहाँ पे पृथक्करण का नियम भी पढ़ लीजिए और आपका जीन का 5 कार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें खास नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश का आपको क्या क्वेश्चन दिया है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। तो आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना क्वेश्चन, आपको इसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि भाई वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा आपको दर्पण का उपयोग करते हैं। आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण, आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्यक क्या होती है, आपको यहाँ पे आधी याद करके जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रतिबिंब से वस्तु छोटा परंतु उल्टा दिखाई देता है, वो आपका होता है अवतल दर्पण में। और यहाँ पे वाहनों के पीछे जो आपको देखते हैं उसमें आपको साइड मिरर का उपयोग करते हैं, वो आपका उत्तल लेंस का बना होता है। साथ में प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे कुछ इसमें खास नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है, ये कुछ क्वेश्चन आपको रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं आपको ये याद करना है। दर्पण सूत्र आपको याद करके जाना है, देख कर जाना है, ये क्वेश्चन वहां पे आपको आ सकते हैं और साथ में आपको ये आपको सही जोड़ियां देख कर जाना है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इस यूनिट में आपको कुछ खास नहीं है, आपको ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 आपको यहाँ पे होता है, ठीक है। लेंस की आप क्षमता से क्या समझते हैं, आपको ये क्वेश्चन याद करके जाना है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विलजित करने और मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस, इसको नापते हैं आपका डायप्टर में, ठीक है। तो आपका P बराबर होता है 1 बटा आपका एफ होता है, ये आपका सब कुछ इसमें लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आगे आपको दिखा देते हैं। आपको प्रकाश का परिवर्तन से क्या समझते हैं, इसके आपको नियम लिखना है। तो जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराता है तो उसी माध्यम से वापस लौट जाता है, ये कहलाता है आपका प्रकाश का। आपको ये चित्र बनाना है, आपको ये सतह है, खुरदुरा सतह है और यहाँ प्रकाश गई और टकराकर वापस आ गई, ये आपका 90 डिग्री कोण बनाई, ठीक है। तो ये आपका आपतन कोण और ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ पे आपको नियम लिखना है। इसके बाद आपको अपवर्तन के आपको कुछ नियम लिखने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। अपवर्तन किसे कहते हैं, आपको इसको व्याख्या करना है। तो ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। आपको पहला माध्यम वायु होगा, दूसरा माध्यम कांच होगा, तो यहाँ से आपको प्रकाश अंदर जाएगा और टकराकर यहाँ पे विचलित हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक कोण बनाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे अपवर्तन के नियम याद कर लेना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, आपको ये स्नेल के नियम भी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन याद करने के बाद कुछ भी आपका यहाँ पे बाकी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट का यूनिट का पढ़ लेना है, 11वां यूनिट, ठीक है। बस आपको 11वां यूनिट पढ़ने इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, आपको वर्ण विक्षेपण है और प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंग आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यहाँ पे आगे आपको आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या होता है, तो आपको यहाँ पे प्रिज्म कोण बताना है। वर्ण विक्षेपण आपको प्रिज्म में होता है, ठीक है, ये बताना है। और बैजानी पिनाल आपको ये पे विबगोर आपको याद करके रखना है और यहाँ पे आपको ये जोड़ी याद करके जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, तो इसे जल्दी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कुछ खास इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन चाहे तो आप प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण द्वारा आपको समझाना है, तो आपका ये है बैजानी पिनाल, आपको याद कर लेंगे तो आपको ये तरीका आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे बैगनी, फिर आपको जामुनी हो जाएगा, बैजानी, इसके बाद नीला, हा से हरा, पी से पीला और ना से आपका नारंगी और आपका सबसे ऊपर पिनाला यानी आपका सबसे ऊपर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आपको याद कर लेना है पॉइंट। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ खास इसमें क्वेश्चन नहीं है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग यानी रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। इसके बाद आपका ये लास्ट चैप्टर यहाँ पे देखिए, आपका इससे क्वेश्चन आएगा विद्युत से, तो विद्युत का कोई क्वेश्चन पढ़ लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्त स्थान पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको खास नहीं है। विद्युत शक्ति से क्या समझते हैं, प्रतिरोध क्या है, आपको ये 2 क्वेश्चन। जब किसी चालक में क्या होता है, कोई आपको वहाँ पे अवरोध प्रकट होता है, उसे कहते हैं आपका प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन क्या और खास है, बिल्कुल आपको इसमें कोई खास क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आएगा लास्ट वाला, ठीक है। क्या आएगा आपको यहाँ पे, आपका यूनिट देखते हैं हमारा पर्यावरण। जी हाँ, इस यूनिट से पेपर आज आने ही आने हैं, तो हर एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन और यहाँ पे आपका
ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी पाचन के घटक क्या होते हैं? तो आपके सभी होते हैं, उत्पादक होते हैं, घटक होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं। हरे पादप किस पोषी स्तर पर आते हैं? आंसर आपको यहाँ पे प्रथम, यानी जो उत्पादन करते हैं वो आपके प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। और सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा? आपका महासागर कहलाता है। जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। ऊर्जा प्रमाणित कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे वर्षा को, पानी को एकत्रित करना, उसे कहते हैं वर्षा जल संरक्षण। और यहाँ पे हरे पौधे आपके उत्पादक कहलाते हैं। और ओजोन परत से सूर्य से आने वाली क्या होते हैं आपके यहाँ पे? परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें कहलाती है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सही जोड़ी दिया गया है, ये सही जोड़ी पढ़ लीजिएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लेना है। आपका ये दिया है, यदि आपको संपूर्ण विश्व का मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ता है, उस घटना कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। खाद्य जाल किसे कहते हैं? पौधे में अपना भोजन किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं? जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित होते हैं उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। और साथ में आपको यहाँ पे पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग के आपको कोई 3 कारण, और साथ में आपको खाद्य जल और खाद्य श्रृंखला में आपको अंतर याद करके जाना है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपके एक भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन चौथा, ग्रीन हाउस प्रभाव को आपको समझाना है। इससे क्वेश्चन आपको आज बनने वाले हैं, तो आप इसे याद करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से अच्छी पसंद आई हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इससे बाहर आपका नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर यूनिट कवर कर दिया गया है। आपको यहाँ पे वायरल पेपर से बचना है दोस्तों। यदि आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं अर्धवार्षिक में आपको यहाँ पे अच्छे नंबर आए, आप यहाँ पे वार्षिक में टॉप करें, तो आपको इस अर्धवार्षिक को अच्छे से देना होगा। और आपको ऐसे ही वीडियो आपको पढ़ना होगा, मेरे साथ आपको जुड़ना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।